नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स के ट्रांसफर का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब प्रांतीय चिकित्सा सेवा ऑफिसर्स रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने कच्चा चिट्ठा खोलते हुए सीएम योगी और स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री को पत्र तक लिख दिया है। प्रेस क्लब में वार्ता करते हुए महामंत्री डॉक्टर आर.के. सैनी ने कई मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और बड़ी कार्रवाई करने के लिए एक बार फिर से पत्र लिखा है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पीएमएस वेलफेयर एसोसिएशन का। हमारे जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है 22-23 में बनी हुई थी, जो नीट की बनी हुई थी उसके अनुसार ट्रांसफ़र नहीं किए गए। इसमें 20% ट्रांसफ़र की पॉलिसी थी डॉक्टरों के लिए कि डॉक्टरों के 20% ट्रांसफ़र किए जाएंगे। फिर हुआ क्या कि इन्होंने 25-20 सालों का ट्रांसफ़र का जो थे तैनात एक एक जनपदों में उनका स्थानांतरण नहीं किया गया। जो 7 पिकअप एंड चूज मेथड अपनाया गया और 7 साल 10 साल के ट्रांसफ़रों का और जो लोग विकलांग हैं उनका कर दिया, एक एक लोगों का 2-2 जगह कर दिया। इस संबंध में जब ट्रांसफ़र पॉलिसी कर दी उसका जब ये कच्चा चिट्ठा निकला उसके बाद ये पता चला कि 4 अधिकारी मेरे यहाँ सस्पेंड कर जो दिन रात काम करते थे। तो 4 अधिकारी सस्पेंड जब कर दिए गए तो निदेशक प्रशासन भी इसमें संलिप्त है। बिना अधिकारियों से तो ट्रांसफ़र हो नहीं जाता है। इसमें निदेशक प्रशासन प्रमुख सचिव की संस्तुति होती, इस आधार पर होता है। तो उन पर कोई गाज नहीं गिराएगी, खाली हमारे चिकित्सकों पर गाज। ये जस्ट लाइक एनआरएचएम पैटर्न पर ये ट्रांसफ़र हो गया कि एनआरएचएम में ही डॉक्टरों पर ही गाज गिरी, केवल आईएएस प्रदीप शुक्ला पर ही केवल गाज गिरी और जो लोग थे डीएम के अधिकारी उन पर गाज नहीं। उसी तरह से ये भी हो गया। इसमें निदेशक प्रशासन जो है वो अपना जो भी लिस्ट बनाए जैसे चाहे जिनको चाहे उन पर अपना नीति के अगेंस्ट जाकर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें 4 अधिकारी हमारे चले गए। तो मैं चाहता हूं कि हमारे अधिकारियों को गलती रही तो इनकी भी गलती ये रही है कि इन्होंने उसको क्यों सही तरीके से देखा है। क्या चिड़िया बैठाने के लिए केवल ये लोग हैं? इन लोगों के फाइनल डिसीजन पर डिस्पोजल होता है। हमारा अधिकारी किसी को कह दे कि इनका ट्रांसफ़र कर दिए तो क्या आप ट्रांसफ़र कर दें? कभी नहीं कोई करता है। जब तक कि उच्च अधिकारी की संस्तुति नहीं हो सारी कानून नहीं देखता। तो इसके लिए जिम्मेदार निदेशक प्रशासन भी है और प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जी भी हैं। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं लेटर लिख के या प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ इन निदेशक प्रशासन को भी निलंबित किया जाए और प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद के ऊपर भी जाँच कार्रवाई की जाए। ठीक है। दूसरा ये था कि हमारे वहाँ निदेशालय में कुछ ऐसे चिकित्सक तैनात हैं जो संदिग्ध प्रवृत्ति के हैं। उनको 3-3, 4-4 चार्ज दी, जैसे कि डॉक्टर राजीव बंसवाल हैं, इन पर जांचें चल रही हैं। इनको आहरण वितरण अधिकारी बना दिया गया ताकि वो जो है बाबुओं पर नज़र कसे और इस सारे में एनेक्जर लगे हुए हैं। ये जितने दिन की नौकरी है उसमें 90% ये लखनऊ में रहे। क्या इनके ऊपर ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं हुई? ये ट्रांसफ़र पॉलिसी में एक आदमी टेक्निकल सपोर्ट यूनिट होती है, अधिशासी निदेशक मानव संपदा, जिसका कंट्रोलिंग अधिकारी होता है निदेशक प्रशासन। ये क्या करता है? उनको कंट्रोल करता है और डाटा भेजते हैं। अमित मोहन प्रसाद उस डाटा को मॉड्यूलेट करते हैं, चाहे निदेशक प्रशासन मॉड्यूलेट करे, और वो डाटा वहाँ तक पहुँचता नहीं है या जानबूझ के नहीं पहुँचाया जाता है, जिससे कि जो बेचारे चिकित्सक नए हैं उनको पनिश कर दिया जाता है और उनको पनिश नहीं किया जाए जो काफ़ी दिन से संदिग्ध है। उसमें तीसरा प्रकरण एक और है कि एक हमारे वहाँ पर निदेशक प्रशासन लखनऊ है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जाके गुंजा टंडन को वीआरएस दे दिया। डॉक्टरों का वीआरएस बंद हो चुका है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जाके वीआरएस दे दिया और वो जांच में दोषी पाए गए, फिर भी उनको अपर निदेशक प्रशासन बनाया गया। दूसरा प्रकरण अभी गंभीर और एक मामला और आया है जिसमें निदेशक प्रशासन ने एक आदमी की डेथ हुई, उस पर 2 बच्चों को नौकरी दे दी। ये कहाँ से नियमावली है? जो भी जाँच लंबित चल रही है। इस संदर्भ में ये प्रेस वार्ता थी। और अंतिम यह है कि वेद दत्त सिंह जो हमारे डीजी थे, इन्होंने ट्रांसफ़र में बहुत घोटाले किए हैं। जो हमारे वहाँ से सब कुछ जाता है, वेद दत्त सिंह और पंकज श्रीवास्तव ने मन चाहे तरीके से लिस्ट बनाई और मन चाहे तरीके से खरीद फरोख्त की और जिसके लिए हमने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, मुख्यमंत्री महोदय ने उस पर संस्तुति प्रदान करके जांच के लिए लिख दिया गया है। हमारे पर उसका व्हाट्सएप भी आ चुका कि जांच के लिए लिख के भेज दिया गया, लेकिन अभी कोई ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो वेद दत्त सिंह, पंकज श्रीवास्तव, ये लोग जो इन लोगों के ऊपर जांच की कार्रवाई करना अति आवश्यक है, तभी सुधरेगा और
ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई आदमी भविष्य में इस तरह की गलत त्रुटियां मत कर सके। ऐसी कार्रवाई मत हो कि अगला आदमी फिर उसी तरीके से चलाए। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से विशेष अनुरोध है कि इस नीट के प्रकरण को या तो स्थगन कर दें, या तो इन लोगों के खिलाफ जांच करें, चूंकि निदेशक प्रशासन भी इसमें पूर्ण जिम्मेदार है, प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद भी इसमें पूर्ण जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो मैं इनके विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति चाहता हूं। साथ ही साथ जो अधिक दिन से संदिग्ध अधिकारी हैं, जो निदेशालय में और 20-20, 25-25 साल से जनपदों में तैनात चिकित्सक हैं, उनको अन्य जिलों में उनको तैनाती के हिसाब से 3 ऑप्शन मांगते हुए, जैसा कि नियमावली है कि 3 ऑप्शन अधिकारियों से मांगा जाए, उस हिसाब से उनकी तैनाती की जाए। मंडल में चाहे तो मंडल में, जनपद में चाहे जो नियमावली का है उसी अनुसार स्थानांतरित किया जाए। सेवानिवृत्त चिकित्सक 4-4, 5-5 साल उनको हो गए हैं, उनको एसीपी का लाभ नहीं दिया। सब पत्रावलियाँ यहाँ से बन के शासन में जाके पड़ी रहती, उनको एसीपी का लाभ नहीं दिया जाता। सेवानिवृत्त चिकित्सकों को तुरंत पेंशन बहाली करा दी जाए। और ये यहाँ एक बाबू है स्टोनो, अरुण कुमार पांडे, उनके आय संपत्ति की जांच कराई जाए, क्योंकि बहुत घूस लेता है वो, जिसको काफ़ी शिकायतें हमारे पास आई, लेकिन लिखित अभी शिकायत नहीं, मौखिक लोग कहते हैं। तो अरुण पांडे स्टोनो जो डीजी है, उनके संपत्ति की जांच कराई जाए।